गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और बहुत ही स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और साथ में रनिंग भी आप लोग कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। हमारे ख्याल से जुलाई अगस्त में हो जाना चाहिए और साथ साथ में बहुत जल्दी मैं वीडियो डाल रहा हूँ 50 दिन की रणनीति किस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। कल शाम को भाई इतना गर्म था क्या ही बताऊं, मज़ा नहीं आ रहा था भाई पढ़ाई करने में, लेकिन क्या करो, करना पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 60,000 वैकेंसी है अब की बार। अब नहीं तो कभी नहीं होगा भाई। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा आएगा। आज का मेरा टारगेट है हिंदी में समास हिंदी पढ़ेंगे, मैथ में साधारण ब्याज और परसेंटेज भी लगाएंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, पासा डाइस, जीएस में भूगोल के साथ में करंट अफेयर भी देख लेता हूँ। गौरव सर की क्लास जो उत्कर्ष वाले गौरव सर उनकी क्लास का देख लेता हूँ। शाम को मैं रनिंग करने जाऊँगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब की बार एक सीट कन्फर्म करनी है। समास और संधि पढ़ने से पहले मैं सोचा आज मैं जितना भी टॉपिक है उसका मैं रिवीजन कर लेता हूँ। तो मैं 5 टॉपिक कवर कर चुका हूँ। पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह, दूसरा उपसर्ग और प्रत्यय, तीसरा सर्वनाम, चौथा क्रियाएं जैसे कृतिवाच हो गया, भाववाच हो गया, कृतिवाच हो गया, भाववाच हो गया और क्रमवाच हो गया। तो क्रियाएं, लिंग विशेष ये, और उसके बाद पांचवा उपसर्ग और प्रत्यय। मैं आज पढ़ने वाला था समास और संधि विषय, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है क्योंकि मैं ये नोट्स बना चुका हूँ। नोट्स बनाया हिंदी का, आप लोग देख सकते हैं नोट्स है हिंदी का। यह मैं हिंदी और विराम चिन्ह पूरा लिखा हूँ, फिर उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय में क्या क्या कैसे क्या होता है, उसके बाद वाक्य भेद, वाक्य रचना के बारे में क्या क्या होता है ये मैं लिखा हूँ। उसके बाद में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, एक वचन मतलब कि लिंग, गणनी, जाति संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाव, ये सब पढ़ा हूँ। उसके बाद में आ गया फिर कारक, कर्ता, कारक, ये कर्म। उसके बाद में सर्वनाम के बाद में विशेष और विशेषण पढ़ा हूँ। विशेष और विशेष पे खत्म होगा टॉपिक के बाद फिर मैं उसके बाद कालवाच्य और क्रियावाच्य ये पढ़ा हूँ। उसके बाद कार्य के भेद क्या होता है, जैसे मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, ये सब क्लियर किया हूँ। उसके बाद भाई आ गया ये अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ये सब कवर करने के बाद में समास, और आज मैं पढ़ने वाला था समास और संधि। लेकिन जो मैं कवर किया हूँ उसका रिवीजन भाई बहुत जरूरी है क्योंकि रिवीजन ही काम आता है 100%। अगर आज रिवीजन किए रहेंगे तो एग्जाम में बहुत ही मजा आएगा भाई। रिवीजन बहुत जरूरी है। जितना भी आप नोट्स बनाते जाइए, जैसे आज मैं टॉपिक पढ़ चुका हूँ, मान लीजिए आज मैं हिंदी वर्णमाला, तो कल मैं दूसरा उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना, तो उससे पहले क्या कीजिए, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह जो है उस टॉपिक को पहले एक बार दोहरा लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर उपसर्ग और प्रत्यय को देखिए कि क्या क्या उस पर उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में क्या क्या है। तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में आप जानेंगे वर्ण तालिका में क्या क्या स्वर व्यंजन, स्वर में हास्य स्वर होता है, हास्य स्वर दीर्घ स्वर होता है, व्यंजन में अंतःस्पर्शी भी होता है, उसमें व्यंजन होता है, आगत व्यंजन होता है और उसमें व्यंजन भी होता है, और अंतःस्पर्शी या अर्धस्वर भी व्यंजन होता है। ठीक है, तो अंतःस्पर्शी व्यंजन अर्धस्वर क्या होता है, या रा ला वा होता है। उस व्यंजन में सा सा हा होता है, आगत व्यंजन 5 होता है, का खा गा जा और फा, ये होता है आगत व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में छत अंग या ऋषि होता है। ठीक है, अनुसार आप समझ अंक की बिंदी लगी होती है, जैसे इसे मुंह से कम और नाक से ज़्यादा बोलना रहता है, जैसे अंक अंक, ये अनुसर। अनुनासिक में क्या होता है, जैसे मुंह नाक से कम लेकिन मुंह से ज़्यादा, जैसे आंत, चिड़िया, ये जो होता है अनुनासिक होता है। विसर्ग में आपका 2 बिंदी लगा रहता है, विसर्ग हो जाता है। फिर निर्नासिक में जैसे मुंह से बोलना पड़ता है, आप, इधर, कहाँ, काम, राम, श्याम, ये सब निर्नासिक होता है। ठीक है, जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अग्र होता है, पश्च होता है, मध्य होता है। ठीक है, फिर अघोष हम पढ़े, अघोष, संघोष, महाप्राण और अल्पप्राण ये पढ़े। उसके बाद फिर कंठ तालिका, कंठ होता है, जैसे कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मुर्दा हो गया, दंत हो गया, ऊर्स हो गया, उसके बाद में तालव्य से पढ़ा हूँ। ठीक है, कंठ तालु, कंठ छोटा ए बड़ा ए जो होता है, कंठ तालु तालु होता है, कंठ तालु होता है। ठीक है, तो कुल व्यंजकों की संख्या 41 होती है। व्यंजकों की संख्या कुल 41 होगी, लेकिन मूल रूप से व्यंजकों की संख्या 33 होती है और स्पर्शी व्यंजकों की संख्या 25 होती है। ये मैं हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह में पढ़ा। उसके बाद में उपसर्ग आ गया। उपसर्ग में क्या क्या होता है, जैसे रूढ़ होता है, यौगिक होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। रूढ़ मतलब जिसका खंड निरर्थक हो, जैसे राम, आम, घर, श्याम, पैर, मुंह, ये सब होता है, रूढ़ संख्या होती है, रूढ़ संज्ञा होती है। यौगिक खंड जिसका सार्थक, जैसे रसोई घर, पाठशाला, विद्यालय, हिमालय, संधि विषय जिसका हो जाए वही क्या होता है, यौगिक होता है। और यौगिक रूढ़ ऐसी संख्या है जिसका खंड निरर्थक हो, जैसे पंकज, पंख प्लस जा, पंख मतलब कीचड़, जैसे जन्मा, तो कीचड़ में जो जन्मा हो, समास रूढ़ हो गया। फिर उसके बाद देखिए शब्द के भेद, शब्द मतलब शब्द के भेद 2 टाइप होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक में क्या होता है, जैसे रचना के हिसाब से 2, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, ये 3 टाइप का होता है। और उत्पत्ति के हिसाब से 4 टाइप होता है, तत्वम, तत्सम, तत्भव, विदेशी और संकर होता है। फिर उसके बाद एकार्थी शब्द मतलब कि अर्थ के अनुसार एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीत होती है। ठीक है, ये जो हो गया। ठीक, उसके बाद हम पढ़ते हैं वाक्य रचना मतलब कि वाक्य। फिर उसके बाद विकारी, अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया होता है। अविकारी में समुच्चय बोधक होता है, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक और विस्माद बोधक होता है। ठीक, उसके अर्थ के भी 8 वेद होते हैं, अर्थ के 8 वेद होते हैं। विधानात्मक वाक्य होता है, निषेधात्मक वाक्य होता है, अज्ञात्मक होता है, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेत, संदेह, संकेत, विस्माद होता है। विधानात्मक क्या होता है, किसी बात का होना पाए, जैसे किशन लाल और रमेश परीक्षा देने चले गए। ठीक है, वाक्य खंड के 3 भेद होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, जैसे तेंदुलकर ने, उद्देश्य मतलब कि जिसके विषय में कहा जाता है,
जैसे तेंदुलकर एक ओवर में 6 छक्के मारे, तो तेंदुलकर के बारे में कहा जाए तेंदुलकर जो हो गया उद्देश्य हो गया। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य उद्देश्य की वजह जो काम करता है, मतलब कि 6 छक्के जो मारे वही उसका विधेय हो गया। और वाक्य के भी 3 टाइप के होते हैं, जैसे संयुक्त साधारण वाक्य होता है, संयुक्त होता है, मिश्रित वाक्य। उसके बाद मैं पढ़ने लगा संज्ञा, शब्द और लिंग वचन। तो संज्ञा किसी वस्तु को मतलब स्वान भाव से नामों संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, मूर्खता, राम सेना, जैसे पहला वर्गीकरण, जैसे जीवांत, दूसरा हो गया, ठीक है। तो गणनी ये सब हो गया संज्ञा, ठीक है। और एक बार याद रखिए, तो प्रत्यय में जो होता है, प्रत्यय शब्द के बाद लगता है, जैसे जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उसे हम कृति प्रत्यय कहते हैं, और जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जुड़कर बना होता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ रहा था, उसके बाद लिंग वचन ये सब इसका विजन कर रहा था। तो ये 8 प्रकार है, मतलब कि अर्थ के हिसाब से जान जाना। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक होता है, समूहवाचक होता है, द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। ये संज्ञा के बारे में अच्छे से पढ़ा। उसके बाद मैं आ गया कर्ता, क्योंकि ये यूपीएसआई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस का और यूपीएसआई का। कर्ता ने कर्म को करण से ने द्वारा संप्रदान के लिए के वास्ते अप्रदान से अलग अधिकरण में पर के ऊपर भीतर बाद में संबंध काकी की रा री ये सब संबोधन ये पढ़ा। उसके बाद मैं इसका बढ़िया से रिवीजन करने के बाद मैं फिर अच्छे से फिर सर्वनाम देखिए। सर्वनाम में भी 6 होते हैं, हिंदी के हिसाब से अगर देखा जाए सर्वनाम तो 11 होते हैं, लेकिन वैसे सर्वनाम 6 टाइप के होते हैं। जैसे पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया और संबंधवाचक और निजवाचक होता है। उसके बाद मैं विशेषण पढ़ा। उसके बाद में समास संधि और समास पढ़ने के बाद अच्छे से कवन के रिवीजन करने के बाद मैं चल दिया नहाने, क्योंकि नहाना भी बहुत ज़रूरी है। टाइम हो गया 11 बजने के बाद 11 बज को मैं जा रहा हूँ नहाने। अच्छे से नहा वहा के मैं पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद में फिर उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट लिया। उसके बाद खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद में फिर रेस्ट लिया। 1 घंटा मैंने सोया, आराम किया, क्योंकि बहुत गर्मी ज़्यादा है। इसमें लाइट की बहुत दिक्कत होती है। लाइट इसमें गाँव में दिक्कत आप ही समझ रहे कितनी प्रकार की दिक्कत हो सकती है और ज़्यादा दिक्कत हो। उसके बाद में आज मैं परसेंटेज पढ़ूंगा। परसेंटेज पढ़ने से पहले जितने भी शॉर्ट टॉपिक पढ़ चुका हूँ, जैसे नंबर सिस्टम में पढ़ चुका हूँ, एलसीएम एचसीएम पढ़ चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुका हूँ, साधारण ब्याज में पढ़ चुका हूँ। तो आज मैं परसेंटेज पढ़ूंगा, क्योंकि परसेंटेज पढ़ूंगा उससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि जितना भी शॉर्ट टॉपिक, जैसे आप आज नंबर सिस्टम खत्म कर दिए, तो नंबर सिस्टम खत्म कर दिए तो जैसे दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले मान लीजिए परसेंटेज, तो नंबर सिस्टम के 10 सवाल जो तुमको नहीं आते उसको 10 सवाल आप कवर कर लीजिएगा कि कैसे कैसे क्या करना, कैसे कैसे लगाना। तो 10 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। उसके बाद भी आ जाइए नए चैप्टर पे, जैसे परसेंटेज आप तो नए चैप्टर आप कवर कर लीजिए। उसके बाद भी जैसे परसेंटेज के बाद आप दूसरा चैप्टर कोई पढ़ना, जैसे मेंसुरेशन हो गया, तो परसेंटेज को भी 10 सवाल या 20 सवाल लेके आप हल कीजिए, लगा लीजिए। उसके बाद भी अदर मतलब कि दूसरा चैप्टर आप कवर, इस तरह से आप कवर करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आपको। और मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि भाई लोग आप लोग ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों का सिलेबस भी कवर हो जाएगा और पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। मैथ पढ़ने के बाद मैं रीजनिंग पढ़ा। रीजनिंग पढ़ने के बाद मैं जीएस पढ़ा। जीएस में आज मैं भूगोल पढ़ा था। भूगोल में टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में क्या कहते हैं, भारत के उत्तरी गोलार्ध, भारत जो होता है एक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और विश्व में ये सातवां रैंक पे आता, मतलब विश्व में सबसे बड़ा। पहला रूस होता है, कनाडा, उत्तरी अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत आता है। फिर मतलब कि रूस, कनाडा, फिर ब्राज़ील, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत आता है, ठीक है। तो 7वां स्थान पे होता है। भारत की समुद्र तट की अगर लंबाई पूछी जाए तो 16.6 किलोमीटर होती है, जो मुख्य भूमि के तटीय 6100 किलोमीटर होती है। भारत के राज्य में गुजरात राज्य की तट की सीमा सबसे लंबी होती है, जो भारत में 9, ठीक है। भारत में कुल 9 राज्य समुद्र तट की से लगे। भारत के दक्षिणी बिंदु जो होता है इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और इंदिरा पॉइंट उत्तरी को इंदिरा काल कहते हैं। तो जो पश्चिमी में जो रहता है गुजरात में उसके सर क्रीक कहते हैं, और पूर्वी बंद जो रहता है उसको बलांगो अरुणाचल प्रदेश में। भारत की सीमाओं में कुल 7 देश है, जैसे बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान होता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते कि चीन कितनी भारत की कितनी देशों से सीमा से सटा हुआ है। जैसे चीन हो गया, चाइना हो गया, जम्मू कश्मीर से है, उत्तराखंड से है, सिक्किम से है, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से। पाकिस्तान किससे है, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान से। और इसी तरह से भूटान 4 बनाता है, 4 राज्यों से। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से बनाता है। और कभी कभी चैनल के विभाजन पूछ लेता है कि विभाजक रेखाएं, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इसके बारे में कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद में जीएस पढ़ने के बाद शाम हो गई, शाम में चल गया मैं रनिंग करने के लिए। तो रनिंग भी भाई एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ रनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कृपया पढ़ने के बाद 6-7 बजे जो भी टाइम मिले उसके बाद फिर रनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। पर क्योंकि रनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम तो निकल जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम निकलने के बाद रनिंग में बहुत लोग छट जाते हैं।
तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब चैनल आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, गांव में रह के वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है भाई लोग, आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा के सपोर्ट कीजिए भाई, अपना छोटा भाई समझ कर। और जो भी गलतियाँ हों बोलने में उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।